हैं। थोड़ा देर हुई क्योंकि लैपटॉप स्टार्ट नहीं हो रहा था। So almost we have more than 150 participants. So कल हमने किया था, I think yesterday we covered VIP part 1, today so VIP part 2. Okay. Okay. ओके, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? प्लीज मुझे एक बार मैसेज कर दें, स्क्रीन दिख रही है? ये जो कलाकारी जो आप करते हैं ना, मैं मेरे पास उन सबके नाम होते हैं, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं लेता। मुझे बड़ा अजीब लगता है कि ये जो कलाकारी जो आप करते हैं, ये कलाकारी यहाँ मत करा करें, अच्छा नहीं लगता, बच्चे नहीं है आप। बहुत बढ़िया कलाकारी आपने की है ये। कुछ लोगों ने ज्यादा कलाकारी कर दी तो मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा सेशन। ओके, अब मुझे प्लीज एक बार मैसेज कर दें, स्क्रीन दिख रही है? देखिए, ये देखिए, मैं पूरे डिसेबल कर चुका हूँ। अब मैं आपका नाम बता दूं कौन कर रहा है ये कलाकारी? मैं नाम बता दूं या? मेरे को इस बात पर बड़ा बड़ा मतलब एक हंसना भी आता है, और बड़ा कि हम यहाँ बात करते हैं कि हमें अपनी लाइफ बदलने आए हैं, हम वेस्टीज में आए हैं, कुछ बड़ा करने के लिए आए हैं। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि अभी तो बच्चापना ही नहीं छूटा, तो बड़ा क्या करेंगे? अभी तो बचपना ही नहीं छूट रहा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ओके, स्क्रीन आप लोगों को दिख पा रही है बिल्कुल क्लियर? प्लीज मुझे मैसेज कर दें। छोड़िए, नाम नहीं बोलना चाहिए, चलिए। कुछ चीजों को ऐसे ही रखना चाहिए, नाम बोलने से क्या होने वाला है ना? उनको भी पता है कि कहानी क्या है, मेरा नाम आ रहा है सामने, उन्हें भी पता है, उन्हें भी उस बात से उन्हें शर्म आ रही होगी कि लोग अगर सर ने मेरा नाम ले दिया तो क्या होगा, है ना? तो इसी बात से शर्म आनी चाहिए, तो वही ठीक है। चलिए, ओके। सो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आज की इस ट्रेनिंग के अंदर। सो राइट नाउ वी हैव मोर देन 250 participants and close to 300 262 participants। तो आप सबका वेलकम है आज की इस ट्रेनिंग के अंदर। कल जो हमने बात की थी वीआईपी पार्ट 1 के अंदर, जिसके अंदर हमने कहा था व्हाई वी चूज वेस्टी एज अ करियर। आज एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और आज बात करेंगे सेकंड मॉड्यूल के अंदर। लेकिन इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ इंस्ट्रक्शन जानना चाहूंगा। एम आई ऑडिबल क्लियर? मेरी आवाज आप तक आ रही है? एम आई ऑडिबल? और मेरी स्क्रीन आप तक बिल्कुल क्लियर हो पा रही है, दिख पा रही है, कि बिना पेंसिल और कॉपी पेन वाली बिल्कुल क्लियर स्क्रीन दिख रही है? ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो कल हमने जो बात की थी, तो वेस्टीज को अपना करियर क्यों बनाना है। आज एक स्टेप आगे चलेंगे और आज बात करेंगे कि वेस्टीज को अपना करियर तो बनाया है, लेकिन इस बिजनेस में आप आए हैं, टाइम निकाल रहे हैं, आप अपना कीमती समय लगा रहे हैं, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि इस बिजनेस में आप कामयाब होना चाहते हैं। तो कामयाब होने के लिए क्या आपने करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियां हैं जिससे आपको बच के रहना है, कौन सी गलतियां हैं जिससे आपको दूर रहना है, और इवन दूर भी रहना है और अपनी टीम को भी दूर रखना है।
क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी। मैंने कल भी आपको कहा था कि बाली सर अगर इस कंपनी के एमडी हैं तो आप भी अपने नेटवर्क के एमडी हैं। जो आप करते हैं वही आपकी टीम करती है। सो आगे चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। शुरुआत की 7 गलतियां, जो कि सामने स्लाइड आपको दिख रही होगी। आई होप ये स्लाइड आपको दिख रही होगी। शुरुआत की 7 गलती दिख रही है ना स्लाइड? अब बड़ी कर दी है मैंने, स्लाइड दिख रही है? दिख रही है स्लाइड? बड़ी कर दी है मैंने। आई होप बड़ी दिख रही है, छोटी दिख रही है? नहीं वो तो ठीक है जी, तो आप सही समझे हैं। अच्छा बिग, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ ओके 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 थैंक यू। तो शुरुआत की 7 गलतियां तो शुरुआत की 7 गलतियां कौन सी है, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादा समय न लेते हुए इस ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। जब आप वेस्टीज में आते हैं तो ऑलवेज 2 थिंग्स कीप इन योर माइंड। सबसे पहली चीज आपको क्या समझनी चाहिए कि वेस्टीज व्यवसाय का प्रतीक है। ये बहुत ही सिंपल और आसान है, यानी सिंपल भी है, साधारण भी है और आसान भी है। लेकिन ये आसान कब है? जब जो आपको बताया जाए अगर वो आप करने को तैयार है। अगर जो आपको बताया ना जाए, अगर वो आप करेंगे, तो ये शायद दुनिया का सबसे मुश्किल बिजनेस आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो आसान बनाना भी आपके हाथ में है और कठिन बनाना भी आपके हाथ में है। ये दोनों चीजें आपके हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो कांग्रेचुलेशन ये आप लोगों के लिए कि आपके ऊपर है कि अब इसे आसान बनाकर करना चाहते हैं या टफ बनाकर करना चाहते हैं। स्क्रीन सीइंग हाफ, ओके मुकेश जी, let me check once. Then okay, it's now clear. I think now clear. Mukesh Kumar, now, yeah, okay, okay, okay. So, ये आपके ऊपर है। सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि ये आप ही के ऊपर है। इस बिजनेस को आप आसान बनाकर करना चाहते हैं, टफ बनाकर करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। लेकिन आसान तो आप जब बना पाएंगे जब इस बिजनेस में जो आपको बताया जाएगा वो आप करेंगे। लेकिन जो आपको बताया जाए अगर वो आप ना करें तो शायद ये दुनिया का सबसे टफ बिजनेस आप लोगों के लिए बन जाएगा। और आज हमारे 300 से ज्यादा लीडर्स ट्रेनिंग के अंदर बैठे हैं, तो ये एक बात तो क्लियर है कि इसमें से कोई भी ऐसा लीडर नहीं होगा जो इस बिजनेस को टफ बनाकर करना चाहता है। सब के सब इस बिजनेस को आसान बनाकर करना चाहते हैं। यस और नो? सही बात है ये, यस और नो? सो या तो अगर आसान बनाकर करना चाहते हैं तो कुछ गलतियां हैं जिससे आपको अपने नेटवर्क को बचाकर रखना है, और वो ना आपने करनी है ना आपने अपने नेटवर्क में लीडर्स को करने देनी है। तो सबसे पहली चीज तो एक बात तो आपको बिल्कुल समझ लेनी चाहिए, हम चाहें या ना चाहें, हम एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन एक ट्रुथ जो कभी बदला नहीं है वो ये है कि जब हम शुरुआत में किसी भी काम में शुरुआत करते हैं, वेस्टीज ही नहीं, आप किसी भी काम में शुरुआत करो, तो जाने अनजाने में हमसे गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम सीख रहे होते हैं। लेकिन सीखना कोई गलत बात नहीं है। अगर गलती आज हो रही है और सीख कर आप ना करें तो वो तो ठीक है, लेकिन आप सीखने के बाद भी गलती करें तो आई थिंक वो तो फिर वो तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और ऐसा क्यों होता है, इसके बहुत सारे कारण हैं जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, आगे इस ट्रेनिंग में चर्चा करेंगे और इस चीज को समझेंगे भी ऐसा क्यों होता है। सो सबसे बड़ी बात कि इस बिजनेस के अंदर एक सही शुरुआत करना ही अपने आप में अड़चन है। क्यों अड़चन है इसको भी आगे समझेंगे कि एक सही शुरुआत लोग क्यों नहीं कर पाते, उसका सबसे बड़ा कारण क्यों ये बताया गया है, तो उसको भी आगे समझेंगे जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे चलेगी। आई होप आपको ये सारी चीजें मैं क्लियर कर पाऊंगा। तो कोई चीज अगर समझ में ना आए तो डोंट वरी अबाउट इट, उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो धीरे धीरे जैसी ट्रेनिंग आगे चलेगी मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा, उसके लिए कोई पैनिक होने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं है। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आगे चलते हुए सबसे पहली चीज, इस बिजनेस में लोग कामयाब क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस को बिजनेस समझते ही नहीं है। लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि ये तो एक पार्क है, घूम कर आ जाते हैं, 2-4 महीने हो गया तो ठीक, पसंद आया तो ठीक, पसंद आया तो प्लॉट ले लेंगे, नहीं आया तो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि लोग इस बिजनेस को एक डेस्टिनेशन समझते हैं कि जहां सिर्फ आकर 2-4 महीने रुका जा सकता है। लाइक यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लाइक अ होटल कि 2-3 दिन रुक लिए यार, समझ अच्छा लगेगा तो देख लेंगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि जिंदगी में सिर्फ वही आपको मिला है, उसी की वही चीज आपको मिल पाई है जिसके लिए आपने कमिटमेंट लिया है।
जिसके लिए आपने कमिटमेंट नहीं लिया वो चीज ना आपको कल मिल पाई है, ना वो चीज आज मिल पाई है आपको। तो एक सिंपल सी बात है कि इस बिजनेस में आए हो, कुछ इस बिजनेस से लेना चाहते हो, तो इस बिजनेस के लिए आपको कमिटमेंट देना होगा, और कम से कम कमिटमेंट लेना भी होगा और अपने अपलाइन को देना भी होगा कमिटमेंट। तो कम से कम 1 ईयर कमिटमेंट तो आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ये सोचकर आए हो कोई डेस्टिनेशन प्लेस है, 2-4 महीने करूंगा, 2-4 महीने जाऊंगा, हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, ना तो हींग लगी है और ना ही लगी फिट करी। तो मैं कहना चाहूंगा क्यों 2-4 महीने वेस्ट कर रहे हो, क्या फायदा। 2-4 महीने में कुछ नहीं होने वाला, होगा तो कम से कम 1 साल की प्रतिबद्धता यानी 1 साल का कमिटमेंट तो लेना पड़ेगा, क्योंकि इस बिजनेस में आपको कामयाबी के लिए कम से कम 1 साल का समय तो लगेगा। इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स, कम से कम 1 ईयर कमिटमेंट आपको लेना है, कम से कम 1 ईयर कमिटमेंट आपको लेना है। कम से कम 1 ईयर कमिटमेंट आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप 1 ईयर कमिटमेंट ले लेते हैं तो अब सही मायने में ट्रेडिंग आप लोगों के लिए स्टार्ट होती है। और जो लोग 1 ईयर कमिटमेंट नहीं लेते, ऐसे लोग आपको बाहर बहुत मिलते होंगे, उनकी हालत इससे ज्यादा अच्छी तो बिल्कुल नहीं होती। ऐसे बहुत मिलते होंगे, हमने भी करके देखा था, हमने भी किया था, तुम्हारा हो गया, हमारा तो कुछ ना हुआ था। तुम्हारा होगा कैसे, तुम तो डेस्टिनेशन प्लेस में गए थे साहब, तुम तो घूमने गए थे, घूम कर आ गए, तो घूम कर आने वाली जगह तो ऐसी ही होती है। तो ऐसे भी कुछ लोग आपको मिल जाते हैं। ये ऐसे क्यों मिल जाते हैं, क्योंकि लोग इस बिजनेस के अंदर आकर कमिटमेंट नहीं लेते। कमिटमेंट क्या लेना है, कमिटमेंट 1 साल का कमिटमेंट ये लेना है। देखिए ऐसा है, राजेश राठौर जी बड़े अच्छा सवाल पूछ रहे हैं, 1 साल का कमिट क्या लेना है, कमिटमेंट क्या लेना है। जब हम वेस्टीज की बात कर रहे हैं तो साहब कमिटमेंट तो वेस्टीज का ही लोगे ना, किसी और चीज का थोड़ी लोगे। ये तो आपने वही एक सवाल पूछा कि किसी इंसान से पूछा कि सर कहाँ तक पढ़े हो, सामने वाले ने जवाब दिया दोपहर तक, सुबह पापा छोड़ के गए, दोपहर में टीचर छोड़कर आ गई। तो ये वो, जब हम वेस्टीज की बात करें तो कमिटमेंट कहाँ का लेना होगा, वेस्टीज का ही तो लेना होगा। तो 1 ईयर कमिटमेंट यानी वेस्टीज का ही लेना है, किसी और का क्यों लेना है। किसी और का कमिटमेंट मैं क्यों दिलवाऊंगा, वो तो पंडित ने दिलवाया था आपको, पंडित दिलवाएंगे, मैं वेस्टीज की बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर कुछ चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। तो 1 ईयर कमिटमेंट वेस्टीज का। आगे चलते हैं, सबसे पहली गलती जो लोग इस बिजनेस में आकर करते हैं वो क्या करते हैं, दोबारा चक्की बनाना। चक्की आपने देखी है, चक्की आप सबने देखी होगी। देखो कुछ लोगों का क्या है ना, कुछ लोग आज पहली बार इस ट्रेनिंग, मतलब पहला तो पार्ट देखा नहीं है, अब दूसरे पार्ट में जो मैं बता रहा हूँ वो समझो। अब दूसरे पार्ट बता रहा हूँ तो तीसरे पार्ट की बात कर रहे हैं, अब जब तीसरा पार्ट बताऊंगा तो दूसरे पार्ट की बात करेंगे, और जब दूसरे पार्ट बताऊंगा तो पहले पार्ट की बात करेंगे। कल किया था पहला पार्ट, आज कर रहे हैं दूसरा पार्ट, और कल करेंगे तीसरा पार्ट। क्लियर है, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल किया था वेस्टीज क्यों करें, आज बताऊंगा वेस्टीज करें तो कौन सी गलती ना करें, कल बताऊंगा वेस्टीज करें तो क्या करें। क्लियर है, क्लियर होगी बात यहाँ पर। अभी क्लियर नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, तो कल आओगे तो क्लियर हो जाएगी। क्लियर है, तो सबसे पहली गलती जो आपने नहीं करनी है वो क्या नहीं करनी है, दोबारा चक्की ना बनाए। दोबारा चक्की बनाने से क्या मतलब है, आप सबने चक्की तो बिल्कुल देखी होगी, चक्की कैसी होती है, गोल। गाड़ी का पहिया भी गोल होता है, मोटरसाइकिल का पहिया भी गोल होता है, स्कूटर का पहिया भी गोल होता है, ये सारी चीजें गोल होती हैं। मम्मी की रोटी भी गोल, पापा के पैसे भी गोल, सब गोल ही गोल होते हैं, है ना। कभी किसी इंसान को आपने ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि साहब एक दिन मैं गाड़ी लूंगा जगुआर जिसके पहिए होंगे चौकोर, उसमें तुम्हें जरूर बिठाऊंगा। या कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि सर मैं एक दिन गाड़ी लूंगा मर्सिडीज जिसके पहिए होंगे तिकोने, उसमें तुम्हें जरूर बिठाऊंगा या तुम्हारे घर के सामने जरूर खड़ी करूंगा। कभी आपने ये नहीं सुना होगा। गाड़ी कितनी बढ़िया क्यों हो, गाड़ी चलेगी किस पहियों पर, और पहिए कैसे होने चाहिए, गोल। ये हकीकत है, जब तक आपकी गाड़ी लाखों करोड़ों अरबों की क्यों ना हो, लेकिन गाड़ी चलेगी पहियों पर, और पहिए होने चाहिए गोल। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी अकलमंदी लगाते हैं, कुछ लोग बहुत बड़े इंजीनियर बन जाते हैं, वो कहते हैं ना जी ना, ये तो दुनिया का सिद्धांत है, गोल पहियों पर गाड़ी चल के, मैं ऐसा बंदा हूँ जो चौकोर पहियों पे गाड़ी चलाऊंगा। हकीकत क्या है कि चौकोर पहियों पे कभी गाड़ी चल नहीं सकती, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन चौकोर पहियों पर गाड़ी नहीं चलेगी, क्योंकि गाड़ी चलाने का तरीका क्या है, पहिया होना चाहिए गोल। ठीक इसी प्रकार से वेस्टीज का सिस्टम भी है गोल। जब तक आप इस सिस्टम को फॉलो नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी वेस्टीज में नहीं चल पाएगी। यानी
एक बात आप बिल्कुल क्लियर रख लीजिए, आप किसी भी फील्ड से क्यों ना आए हो, आप बिजनेस मोटो टाइकून क्यों G40 ना हो, मोटो E40 आपको कितनी भी बड़ी सफलता क्यों ना मिली हो, आप कितनी बड़ी पोस्ट से क्यों ना मोटो आए हो, आप आईएएस E40 रिटायर क्यों ना हो या आपको पद्मश्री क्यों ना मिला हो, आप उस फील्ड के राजा होंगे। लेकिन वेस्टीज में आएंगे तो आपको जीरो से शुरुआत करनी होगी, और जितनी जल्दी आप अपने आप को जीरो कर लेंगे, जितनी जल्दी आप अपने आप को जीरो कर लेंगे, उतनी जल्दी वेस्टीज में आप कामयाब होना शुरू कर लेंगे। क्लियर है? उतनी जल्दी आप वेस्टीज में कामयाब होना शुरू कर लेंगे। तो इस बिजनेस में जो आपको सिखाया जाए, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये बिजनेस सरल बनाना भी आपके हाथ में है, टफ बनाना भी आपके हाथ में है। सरल आप कब बना पाएंगे? जो आपको बताया जाए, अगर वो आप करने को तैयार हैं तो ये बिजनेस आपको इजी लगेगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते। लोग ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि लोगों के पास एक सोच है। क्या सोच है वो आप जानते हो कि दुनिया का सबसे अक्लमंद आदमी कौन? मैं। सामने वाला कौन? बेवकूफ। और यही सोच उनको कभी जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देती। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये बिजनेस है नकल का। इसमें अपलाइन से पूछना है कैसे और डाउनलाइन को बताना है ऐसे, और बीच में कमाने हैं मिलके हम सबको पैसे। क्लियर है? ये बिजनेस है नकल का, और आप में से कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जिसने कभी अपनी जिंदगी में नकल नहीं की होगी। अगर कोई बोलता है नहीं की, तो वो बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है। या तो वो स्कूल नहीं गए, या फिर वो झूठ बोल रहे हैं। जब कभी हम स्कूल में थे तो हमें बोला नकल नहीं करनी, तो हम क्या सोचते थे? नहीं, नकल करनी है। आज बोलते हैं नकल करनी है तो लोग क्या सोचते हैं? मैं नकल करूंगा, मैं नकल करूंगा। तो कई लोगों की तो आधी जिंदगी निकल गई अकल लगाते लगाते। लेकिन सोचना पड़ेगा, अकल लगाते हुए हमने क्या पाया? अगर नकल कर कर मर्सिडीज आती है तो क्या नकल करनी चाहिए? यस और नो? क्या नकल करनी चाहिए? यस और नो? टेल मी। नकल करनी चाहिए? हाथ खड़ा नहीं, यस और नो का जवाब दिया करोगे। क्लियर? बहुत सही। नकल करनी चाहिए ना? वेरी गुड, नकल करनी चाहिए। बहुत सारे जवाब निकल कर आ रहे हैं। यस सर, नकल करनी चाहिए। जब नकल कर कर ऑडी आती है तो नकल बिल्कुल करना अच्छा है। क्लियर है ना? क्लियर है? तो नकल करनी चाहिए। सो इस बिजनेस के अंदर आपको नकल करनी है। सबसे पहली बात यहाँ आप समझ लीजिए। और नकल आप सीख कब पाएंगे? जब आप अपने आप को शून्य करेंगे। शून्य करेंगे। मैंने पहले भी कहा, आप किसी भी बड़े फील्ड से क्यों ना आए हो, आपको कितनी भी जानकारी क्यों ना हो, क्योंकि हर काम को करने के कुछ तौर तरीके होते हैं। हर काम को करने के लिए कुछ ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। इसीलिए जब भी आप किसी जॉब को ज्वाइन करते हो तो पहले आपको ट्रेनिंग पीरियड होता है, यानी आपको काम करने का तरीका सिखाया जाता है। ठीक? क्योंकि उस काम करने के तौर तरीके हैं। तो वेस्टीज के भी काम करने के तौर तरीके हैं। आपके सो आपको उस काम को करने के भी तौर तरीके हैं, वेस्टीज को भी करने के तौर तरीके हैं। क्लियर है? सो उस वेस्टीज काम को सीखने के लिए इसके तौर तरीके आपको सीखने होंगे। लेकिन तौर तरीके आप कब सीख पाएंगे? जब आप अपने आप को शून्य करेंगे। कुछ लोगों के अंदर आदत क्या होती है? वो अधिक कमाना चाहते हैं कम काम कर कर। काम कम करेंगे लेकिन पैसा ज्यादा कमाना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वेस्टीज की तो लाइफ वैसे ही इतनी शॉर्टकट है। बाहरी दुनिया के 60 साल और वेस्टीज के 5 साल बराबर है। वेस्टीज में 5 साल काम कर लो, जिंदगी भर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे और शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग छोटे रास्तों का प्रयोग करना चाहते हैं। अगर मान के चलिए दिल्ली से गुड़गांव तक का रास्ता बना हुआ है, लाखों लोग इसी रास्ते पे जा रहे हैं, अपनी मंजिल पे पहुंच रहे हैं, तो इसी रास्ते पर आप जाइए ना। आप में से कोई अकलमंद आदमी निकल कर आए ना जी ना, मैं तो अपना बनाऊंगा। कुछ सोच के बताओ कि अपना रास्ता बना पाओगे? रास्ता बनेगा नहीं, कभी पहुंचोगे नहीं। मेहनत एफर्ट सब बेकार। तो जो रास्ता बना हुआ है उसी रास्ते पे जाइए। अपना रास्ता मत बनाइए। अपना रास्ता बनाएंगे तो मेहनत भी बेकार हो जाएगी, प्रयास भी बेकार हो जाएगा। क्लियर है? और ना ही आप कामयाबी के रास्ते तक पहुंच पाएंगे। तो आपने करना क्या है? करना यह है कि खुद सिस्टम को फॉलो करना है और अपनी टीम को पूरे टीम वर्क के साथ सिस्टम को फॉलो कराना है। ये थी गलती नंबर 1 जो लोग इस बिजनेस में आकर नहीं करते। सिस्टम को मानने से इनकार करते हैं क्योंकि उनके अंदर एक सोच होती है कि दुनिया का सबसे समझदार आदमी मैं, और यही सोच उन्हें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। अगर ये सोच आज आपके पास है तो इस सोच को आज यही खत्म कर दो। आज खत्म करो, कल से तरक्की करना शुरू, कल से बिजनेस करना शुरू। लेकिन इस सोच को अभी इसी समय, इसी वक्त, इसी पल में खत्म कर दो, क्योंकि ये सोच तुम्हें कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ने देगी। याद रखना, सोच को अभी बस आज ही खत्म कर देना है और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है। सीखने के लिए तैयार रहोगे तो याद रखिए कितने DUCDs कितने एम्बेसडर्स भी यही ट्रेनिंग के थ्रू चढ़े हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी इसी रास्ते पे जाना होगा, अपना रास्ता नहीं बताना होगा। क्लियर है? तो ये थी गलती नंबर 1। गलती नंबर 2, छोटे समय का रवैया। कुछ लोग इस बिजनेस को छोटा बिजनेस समझते हैं। कुछ लोग सोचते हैं लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे अगर मैं ये काम करूंगा, लोगों के
पास जाऊंगा, साबुन तेल क्रीम शैम्पू बताऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। लोग अभी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं, जो तुम्हारे जब वेस्टिज कर लोगे तो बहुत कुछ कहेंगे। अभी तुम्हारे नाम के झंडे गड़े हैं, जो कल वेस्टिज करोगे तो फिर लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे। तो कई लोग इस चीज में बड़े लगे रहते हैं, और मैं लोगों के पास जाऊंगा, साबुन तेल क्रीम शैम्पू के बारे में बताऊंगा, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखिएगा, सबसे पहली बात, अभी कौन से हम प्रधानमंत्री हैं जो बाद में अगर हम वेस्टिज बनेंगे तो वेस्टिज करेंगे तो लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक क्लैरिटी लेकर आ जाइए, ये क्लैरिटी लेके आ जाइए। दूसरी चीज, जब तक ये बिजनेस है, इसको बिजनेस की सोच की तरीके से आप नहीं करोगे तो बिजनेस की तरीके से आपको इनकम होने वाली नहीं है। क्लियर सी बात आप समझ लीजिए। और बिजनेसमैन कौन है जिसके पास दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज, उसकी जुबान हमेशा आपको मीठी मिलेगी और दिल में हमेशा तसल्ली मिलेगी। दिल में हमेशा तसल्ली मिलेगी। आज जब ये ट्रेनिंग खत्म हो, घर से बाहर निकलो, किसी बढ़िया फर्स्ट क्लास जो सबसे पॉश इलाके में कपड़े की दुकान हो, सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा कपड़ों का शोरूम हो, वहां पर जाओ और उस कपड़े की दुकान वाले के पास जाकर बोलना, भाई साहब, वहाँ गुड मॉर्निंग मत बोलना, वो हंसेगा। वहाँ गुड इवनिंग भी बोलना, वेस्टिज में गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वहाँ बोलना गुड इवनिंग। और भाई साहब, आज हमें एक शर्ट आपसे चाहिए, और शर्ट होनी चाहिए ऐसी, आगे से हो नीली, पीछे से हो काली, कॉलर पे लगे हो सितारे, बटन की जगह लगे हो बल्ब, जब भी कोई पास आए बल्ब करे टू 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 टू, आगे छपा हो डोरीमोन, पीछे छपा हो पॉकीमोन, ऐसी कमीज दिखाओ। सच बताना, जैसे ही आप कहोगे तो दुकानदार आपको क्या कहने वाला है, जरा मुझे बताएंगे। दुकानदार क्या कहेगा? यही कहेगा, पागल है, भाग यहाँ से। यही कहेगा, यही कहेगा। शायद कोई दुकानदार आपको पागल नहीं कहेगा, पागल नहीं कहेगा। वो आपको एक ही चीज कहेगा, सर मान गए, आपकी चॉइस तो बड़ी अच्छी है, आइए मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन शर्ट दिखाता हूँ। एक दिखाएगा, दो दिखाएगा, तीन दिखाएगा। शर्ट पसंद नहीं आई तो पैंट दिखाएगा, पैंट पसंद नहीं आया तो कुछ और दिखाएगा। उसका अगर आपने 1 घंटा बर्बाद कर दिया, आपने कुछ नहीं लिया, आपने कुछ नहीं लिया, तो आपको क्या कहेगा? यही कहेगा, टीटे जरा शटर बंद कर, डंडा लेकर आजा, 1 घंटा हो गया कुछ नहीं ले रहा, इसको जरा मैं बताता हूँ अभी। यही कहेगा। शायद कोई ये नहीं कहेगा, ये नहीं कहेगा। और सोच के देखिए, वो करोड़पति है, वो करोड़पति है, वो आपकी बात का बुरा नहीं मानता है, लेकिन हम करोड़पति है कि नहीं, लखपति है कि नहीं, हजारपति है कि नहीं, और कुछ लोग तो वैसे वाले पति भी है कि नहीं, हम किसी के पास प्लान दिखाने जाते हैं, वो हमें मना कर देता है, तो हम इतना तोड़ लेते हैं अपने आप को कि दोबारा उसके पास जाना ही नहीं चाहते, हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। तूने मुझे मना कर दिया, आज के बाद से बात नहीं करूंगा। करते हैं कि नहीं करते? ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? प्लीज टेल मी, करते हैं हम ऐसा, करते हैं कि नहीं करते? जरा प्लीज मैं देखना चाहूंगा जवाब, यस और नो। करते हैं, वेरी गुड। कुछ लोगों के रिप्लाई हमेशा बड़े प्रॉम्प्ट होते हैं, बड़े स्पॉन्टेनियस रिप्लाई होते हैं, वेरी गुड। ये आपका दिखाता है कि आप बिल्कुल ट्रेनिंग में अटेंटिव हैं। थैंक यू। सो ये हम करते हैं, और यही एक सबसे बड़ा कारण है इस बिजनेस में कि लोग कामयाब नहीं होते। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात याद रखना, लोग आपको मना नहीं कर रहे, आपके बिजनेस को मना कर रहे हैं। अगर आज आपने संबंध खराब कर लिए, आज तो कुछ लेंगे नहीं, कभी जिंदगी में कुछ नहीं लेंगे। और एक बात याद रखना मेरे दोस्त, मैं हमेशा कहता हूँ, धंधा करने जाओगे ना धंधा होगा ना कुछ होगा। याद रख लेना, बिजनेस करने जाओगे तो खुद का बिजनेस होगा ना कुछ होगा। ये बिजनेस में आप रिलेशन बनाओगे तो धंधा तो अपने आप हो जाएगा। रिलेशन बनाओगे तो बिजनेस तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग अपने रिलेशन को ही खराब कर रहे हैं, और जो कि बिल्कुल गलत तरीका है बिजनेस में। आपने कितने लोगों को देखा होगा कि आप में से कितने लोग होंगे जिसने आपको प्लान दिखाया होगा, आपके अपलाइन ने आपको प्लान दिखाया था आज, और आपने 1 साल बाद जाकर वेस्टीज को ज्वाइन किया होगा, और उन्हीं की टीम में ज्वाइन किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने आपसे रिलेशन खराब नहीं किया। और कुछ लोग क्या करते हैं, रिलेशन खराब कर लेते हैं लोग, मतलब अपने इतने, अपनी ईगो इतनी है, इतनी है ईगो, हार इतनी ईगो हो जाती है कि इतनी ज्यादा ईगो हो जाती है लोगों में कि लोग उनके पास जाना ही नहीं चाहते। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बिजनेसमैन की कोई ईगो नहीं होती। बिजनेसमैन का सिर्फ एक ही धर्म होता है, वो है बिजनेस। आपने एक पुराना एक डायलॉग सुना है ना 30 में, धंधे से बड़ा कोई काम नहीं होता, कुछ ऐसा डायलॉग था ना। वो बोलता है, शाहरुख खान बोलता है, धंधे से बड़ा कोई ईमान नहीं होता, धंधा। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस आप कर रहे हो तो बिजनेसमैन ही आपकी, बिजनेसमैन ही हमारी, कहते हैं ना हमारी जाति क्या है, बिजनेसमैन है। तो हम बिजनेसमैन है, और बिजनेसमैन की सोच ही आपको बिजनेसमैन बनाएगी, याद रखना। और बिजनेसमैन के पास दो चीजें होती हैं जो किसी भी इंसान को बिजनेसमैन बनाती हैं। सबसे पहली क्या होता है उसकी, सबसे पहले उसकी मीठी जुबान। कभी भी आप देखना, बिजनेसमैन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसकी जुबान हमेशा मीठी होती है। उसकी जुबान हमेशा मीठी होती है। और दूसरा,
दिल में हमेशा तसल्ली मिलेगी। तो ये दो चीजें आपके पास भी होनी चाहिए। कोई इंसान मना कर रहा है उसको बोली कोई दिक्कत नहीं, कोई बुरा मत मानने की जरूरत है। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। अरे कल मिलेगा, कल दोबारा बताएंगे, परसों मिलेगा दोबारा बताएंगे। अगर रिलेशन खराब नहीं करोगे तो आज नहीं तो कल वो आपके साथ आपके बिजनेस में होगा। क्लियर है? तो इस बिजनेस में आपको रिलेशन खराब नहीं करने। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही कहा। बहुत मूवी देखते हैं राम स्वरूप जी, रईस मूवी में जी ये बिल्कुल सही कहा आपने, मैं भूल रहा था, आपने मुझे याद दिला दिया, थैंक यू वेरी मच। सो ये थी गलती नंबर 2, व्यापारी की तरह सोच बनानी है और व्यापारी की तरीके से ही सोचना है। गलती नंबर 3, अपने आप को दोषी ठहराना। बस बस अब ये बंद करो, अब ये बंद करो। ये मूवी के डायलॉग में समझ गया, अम्मी जान कहती है, समझ गया मैं आपको, आपने मूवी देखी है। हाँ बिल्कुल, रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज मैं आपके मैसेज भी थोड़े थोड़े पढ़ते जा रहा हूँ, कभी कभी टाइम मिल रहा है जिससे कि मैं कुछ क्वेश्चन आ रहे हो तो मैं रिप्लाई कर पाऊँ, कुछ काम के क्वेश्चन हो। गलती नंबर 3, लोग इस बिजनेस में क्या करते हैं, अपने आप को दोषी ठहराना। कुछ लोग अपने आप को दोषी ठहराने में लगे हुए, हमसे ना हो पाएगा, हम तो गांव के रहने वाले हैं। अरे शहर के रहने वाले भी यही रोते रहते हैं, तुम तो गांव में बैठ के रो रहे हो। अरे हम तो स्कूल नहीं गए, स्कूल जाने वाले भी ऐसे ही बोलते हैं। अरे हम तो कॉलेज नहीं गए, अरे हम तो लेडीज हैं, तो क्या हुआ, जेंट्स भी तो यही बोलते हैं, क्या फर्क पड़ता है। अरे हम तो गांव में रहते हैं, अरे हम तो कस्बे में रहते हैं, अरे हमें तो ज्यादा बोलना ही नहीं आता। किसने बोला ये बहुत ज्यादा बोलने का बिजनेस है? ये सोच आपको किसने बताई है? तो कई लोग क्या है कि अपने अंदर कमियां खोजते रहते हैं, बहुत ज्यादा कमियां ढूंढते रहते हैं। लेकिन हकीकत बात यह है कि इस बिजनेस में आपको कमी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में ये मैटर ही नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता कि आप इस बिजनेस को किस एंगल से समझते हो, लेकिन इस बिजनेस में कभी ये मैटर ही नहीं करता कि आप कितने पढ़े हो और कितने लिखे हो। और हकीकत बताऊं, ज्यादा पढ़े लिखे के सॉफ्टवेयर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कम पढ़े लिखे के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम नहीं होती है। ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी 2 महीने इसी चीज में लगाता रहता है, प्रॉन्स और कॉन्स में, राइट और लेफ्ट में, वो यही लगाता रहता है। और कम पढ़ा लिखा आदमी के सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसको पूछो क्या दिख रहा है, चिड़िया की आंख, वो चिड़िया की आंख ही देखता है, सिंपल सी बात। पढ़ा लिखा आदमी क्या करता है, चिड़िया की आंख भी दिख रही है, पूंछ भी दिख रही है, पेट भी दिख रहा है, बताओ कौन सा तीर मारूं, राइट से मारूं लेफ्ट से मारूं, कितनी ऊंचाई से कितनी नीचाई से। लेकिन कम पढ़ा लिखा आदमी क्या दिख रहा है, चिड़िया की आंख, मार भाई। तो इस बिजनेस के अंदर कभी मैटर ही नहीं करता माय डियर फ्रेंड्स कि आप कितने पढ़े हैं कितने लिखे हैं। इस बिजनेस में आपको कोई कमी ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है कि आप इस बिजनेस में सीखना चाहते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्काई इज द लिमिट। इस बिजनेस में आप कहीं से कहीं तक भी जा सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। इस बिजनेस में कोई लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है। ये कैपिंग सिर्फ आप ही ने बनानी है। और इस बिजनेस में आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस में कामयाबी आपको कामयाब करने के लिए आप अकेले नहीं है। इस बिजनेस में आपको कामयाब करने के लिए, देखो अब ये एक और क्वेश्चन आ गया, सर प्लान कहाँ से शुरू करना चाहिए? जब प्लान की बात करेंगे तो सर गलती हमसे हो रही है, क्या करें, कौन सी गलती करें? देखो होता क्या है, जब मैं ए की बात करता हूँ तो आप जेड की बात करते हो, जब मैं जेड की बात करता हूँ तो आप ए की बात करते हो। तो ना जेड समझ में आता है ना। ट्रेडिंग करेंगे, प्लान के बारे में बात कर लेंगे, क्लियर है? तो कोई, देखो जो मैं समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो आज। कल की बात कल करेंगे, लेकिन आज की बात जो आज है उसे आज समझ लो। क्लियर है? सो सबसे पहली चीज, अब मैं टॉपिक से कभी कभी डेविएट हो जाता हूँ क्योंकि आपके कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैं उन क्वेश्चंस पे चला जाता हूँ। तो इस बिजनेस में आपको कामयाब कराने के लिए केवल आप अकेले नहीं है। इस बिजनेस में आपको कामयाब कराने के लिए आपका अपलाइन, आपकी कंपनी, आपकी टीम हमेशा आपको कामयाब कराने के लिए आगे बढ़ती है। जब इस बिजनेस में आए नए तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा अपने अपलाइन को कर दे फोन, 10 नंबर का अंक है उनका, डायल कर दें और आप उनको बता दीजिए। आप उनसे पूछिए, सर आप कहीं प्लान दिखाने जाए तो हमें जरूर लेके जाएं। आप एक बार नहीं 10 बार आप देखिए कैसे प्लान दिखाते हैं, कैसे क्वेश्चंस का जवाब देते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन करते हैं। आप जाइए और सीखिए, सीखने के बाद खुद करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने अपलाइन को बैसाखी बना लेते हैं। अब तो सर जो करेंगे सिर्फ हमारे अपलाइन करेंगे, तो अपलाइन को बैसाखी मत बनाइए, सिंपल सी बात है। अपलाइन को बैसाखी मत बनाइए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपलाइन को बैसाखी बना लेते हैं कि काम कौन करेगा, अपलाइन, प्लान कौन दिखाएगा, अपलाइन, प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन कौन करेगा, अपलाइन, होम मीटिंग कौन करेगा, अपलाइन, और चेक किसका आएगा?
चेक मेरा आना चाहिए। यही सबसे बड़ी गलती है। जब काम अपलाइन करेगा तो चेक भी अपलाइन का ही आएगा, चेक में फिर प्रॉब्लम क्यों है? यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर यहाँ तक बात समझ में आ गई कि आपका अपलाइन आपके पास है, उनकी आप हेल्प लीजिए, उनसे आप सीखिए, सीखने के बाद खुद करिए। और एज अ अपलाइन आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब लोग नए होते हैं। देखो, अब ये क्वेश्चन जो आपने पूछा है कि सर अपलाइन मना कर दे, तो कोई बात नहीं, उनके अपलाइन के पास चले जाओ। वो मना कर दे, उनके अपलाइन के पास चले जाओ। वो मना कर दे, उनके अपलाइन के पास चले जाओ। वो मना कर दे, उनके अपलाइन के पास चले जाओ। और वो मना कर दे तो सबसे बड़ा अपलाइन कौन है? कंपनी, उसके पास आ जाओ। कोई इस बिजनेस में तो आपको कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? चलो, अच्छी बात यह है कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही है, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं, तो यानी ये बातें आपको समझ में आ रही है। ओके, सो इस बिजनेस में आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, उसे इस्तेमाल करना है, उसके साथ जाना है, जाकर देखना है और सीखना है। और एज अ अपलाइन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, आप उनको बताइए, आप उनको बोलिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। आप उनको देखिए, आप उनको सिखाइए और उनको कॉन्फिडेंस दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। एक बात मुझे बताओ, तुम्हारे पास बंदूक है, तुझे पता है, मुझे पता है, उसमें गोली नहीं है, तुझे पता है, मुझे पता है, सामने वाले को थोड़ी पता है, दिखा गोली। अरे तुम गलत बोल रहे हो, मुझे पता है, तुम्हें पता है, सामने वाले को थोड़ी पता है। तू बोल तो सही, बोलना बंद मत कर, बोल तो सही। हाँ, ये ठीक है। नहीं अल्पना जी, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि अपलाइन को सहारा ना बना, बिल्कुल बात सही है कि ये बिजनेस आपका है, इस बिजनेस में आप अपने लिए आए हैं। अपलाइन तो एक जरिया है, लेकिन इस बिजनेस में एमडी तो आप है ना, करने के लिए आप आए हैं। हाँ अल्पना जी, सॉरी, मैं आपके मैसेज को गलत समझा, डोंट वरी। आज मेरे को लगता है ट्रेनिंग की जगह मेरे को आपके क्वेश्चंस ही ले लेने चाहिए थे। कई लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 घंटे में क्वेश्चंस करूँ या ट्रेनिंग करूँ, क्या करूँ मैं? आजकल बड़ी ये है। मैं क्वेश्चंस ले लूंगा, देखो टाइम हो चुका है, ज्यादा टाइम नहीं है, तो आज ट्रेनिंग पहले कर लो। क्वेश्चन के लिए एक सेशन रखूंगा मैं आप लोगों के लिए, टेंशन मत लो। क्लियर है? तो उसे इस्तेमाल करो कुछ नए लोगों के लिए, ठीक है? तो आपको भी उसको मोटिवेट करना है। क्लियर है? क्योंकि जब तक वो बोलेगा नहीं, जब तक वो लीडर बनेगा नहीं, तो हमारा एज अ अपलाइन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनसे इनिशिएट कराएं, हम उसे बुलवाएं। क्लियर है? हम उसे सिखाएं। लेकिन एक बात आप बिल्कुल याद रखें, जो भी आपका अपलाइन सलाह दे उसे आपको जरूर मानना है। अगर कोई मुश्किल आ रही है इस बिजनेस में, अगर कोई मुश्किल आ रही है इस बिजनेस के अंदर, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अपने अपलाइन को याद करो, हमेशा आपका अपलाइन आपकी मदद के लिए खड़ा रहेगा। और जब आप नए हो, अगर आपको लगता है कि मैं ढंग से प्लान नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो वहां पर अपने अपलाइन का यूज कर सकते हैं 2:1। अगर लगता है रमेश को मैं मोहन को प्लान सही से नहीं दिखा पाऊंगा, अगर मेरे अपलाइन हो तो मैं मोहन को अच्छे से प्लान दिखा सकता हूं। तो वहां आप और आपके अपलाइन जब किसी इंसान को प्लान दिखाते हैं एक साथ, ये एक प्लान दिखाने का बहुत ही नायाब और अच्छा तरीका है, इसको आप यूज कर सकते हैं और इससे आप सीख भी सकते हैं। तो ये थी गलती नंबर 3। और एक बात आप बिल्कुल याद रखिएगा, इस बिजनेस के अंदर आपके अपलाइन भी आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपके काम करने से आपके अपलाइन को मिलती है एलओबी, जो कि वेस्टीज की सबसे बड़ी इनकम है। लेकिन आज ये मत सोच लेना, अच्छा तो आज हमें पता चला, काम करें हम, एलओबी ले जाए अपलाइन, तो कई लोग ये भी सोच रहे होंगे। लेकिन वेस्टीज का रूल क्या है? जो एलओबी लेगा वो एलओबी देगा। अपलाइन की एलओबी तो बाद में रुकेगी, लेकिन आपकी पहले रुक जाएगी। क्लियर है? या ये रूल ही ऐसा है, जब आप एलओबी लेते हो तो आपको एलओबी मिलती है। क्लियर है? तो ये थी गलती नंबर 3, जिसको आपने समझा। अब चलना चाहूंगा गलती नंबर 4 के ऊपर। असफलता को व्यक्तिगत रूप से लेने में कुछ लोग काफी नाजुक हो जाते हैं। देखिए, असफलता दुनिया में ना सिर्फ 2 या 3 काम करके ही आती है। हकीकत बात तो यह है कि असफलता अगर आपको आ रही है, तो असफलता दुनिया में सिर्फ 2 काम कर ही आती है। सबसे पहली चीज तो यह होती है कि जब हमारी तैयारी अच्छी नहीं होती, प्रिपरेशन हमारी अच्छी नहीं है, काम हम नहीं कर रहे, प्लान हमें दिखाना नहीं आता, लेकिन तो भी अपलाइन के सामने रो रहे हैं, तो भी सर हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। प्लान दिखाना मेहनत है, तो खेत में जो किसान हल चलाता है वो क्या है? उनको हंसी आती है, सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन हम कामयाब नहीं हो पा रहे। आप मेहनत कर ही नहीं रहे हो, दिक्कत तो यही है, तभी तो आप कामयाब नहीं हो पा रहे, प्रॉब्लम ही यही है कि लोग
इस बिजनेस के अंदर अपने आप को कोसने लगते हैं, अपने आप को कमियां ढूंढने लगते हैं और अपने आप को ये असफलता आ रही है तो टूटने लगते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक सिंपल सी बात है आपको यहाँ पर समझने की जरूरत यह है कि असफलता दुनिया में सिर्फ दो ही काम कर कर आती है। अगर आप प्लान दिखा रहे हैं, लोग अगर आपके साथ नहीं आ रहे, तो आपको ये बिल्कुल मान लेना चाहिए कि आपको प्लान दिखाना नहीं आता, क्योंकि प्लान तो सबके लिए सेम है। यही स्प्रूलिना किसी को ऑडी की चाबी दिलवाता है, किसी को जगुआर दिलवाता है, और यही स्प्रूलिना किसी को लाखों रुपए का चेक दिलवा रहा है, और यही स्प्रूलिना हमें ऑडी तो छोड़ो, हमें तो मारुति की चाबी नहीं दिलवा रहा है। यही स्प्रूलिना हमारे घर लाख तो छोड़ो 500 का चेक भी नहीं दिलवा रहा है। एक इंसान 10 लोगों को प्लान दिखा रहा है, 5 लोग आ रहे हैं। एक इंसान 10 लोगों को प्लान दिखा रहा है, एक भी नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जिसकी जैसी है तैयारी, उसको वेस्टीज में उतनी मिलती है कामयाबी। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको रोने और टूटने की जरूरत नहीं है। आपको एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि अभी आपको सीखने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। साहसी बनो और सफलता को स्वीकार करो, क्योंकि असफलता दुनिया में सिर्फ दो काम कर कर आती है, जब आपकी तैयारी अच्छी नहीं होती या जब समय सही नहीं आता। समय, आप पूरी तरीके से तैयार थे, आपने इस महीने बड़ी प्लानिंग की होगी, लेकिन कोविड आ गया। कोविड आना ना आना आपके हाथ में नहीं था, यानी समय सही नहीं था, यानी कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। तो सिर्फ यही दो काम करके सफलता आपको मिलती है। तो एक बात आप बिल्कुल याद रखिए, तैयारी कीजिए। और एक थ्योरी हमेशा याद रखिएगा, one of the best theory in Vestige business, 3SW, one in theory, some will not, so what, one and go to next। यानी कोई करेगा कोई नहीं करेगा तो क्या, हम तो लोगों को एक ही चीज सिखाते हैं, आता है तो बेस्ट वरना नेक्स्ट। ना करने वाले लाखों हैं तो करने वाले करोड़ों हैं। करने वालों पर फोकस करो, ना कि ना करने वालों पर फोकस करो। क्लियर है? एम आई क्लियर? क्लियर हो रही है बातें? यस और नो? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है। दूसरी चीज, देखिए इस बिजनेस में एक ही चीज है जो आपको प्रैक्टिस कर, जो आपको महान बनाएगी, और प्रैक्टिस से बढ़कर दुनिया में कोई बड़ी चीज नहीं है। ब्रूस ली ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी, आपको याद होगा, मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसको 10,000 पंच आते हैं, लेकिन मैं उस इंसान से डरता हूं जो जिसको एक ही पंच आता है और जिसने 10,000 बार उस पंच की प्रैक्टिस की है। क्लियर है बात? इस छोटी सी बात में सब कुछ मैंने आपको समझा दिया। यानी काम एक ही है, प्लान एक ही है। इस प्लान को जितनी बार आप दिखा दोगे, जितनी बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे, याद रखना। और आपका परफेक्शन दुनिया, आप जितना ज्यादा आपका परफेक्शन होगा, आप दुनिया की हर बड़े से बड़े इंसान को प्लान दिखा सकते हैं, अगर आपके पास परफेक्शन है तो। और परफेक्शन कब आता है पता है? पता है ना? लोहे में जब चोट मारते हैं तो लोहे का एक बार भी शेप में नहीं आता, बड़ी बड़े हथौड़े मारने पड़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स, बड़े हथौड़े मारने पड़ते हैं, तब जाकर लोहा शेप में आता है। तो हमको भी बड़े हथौड़े मारने पड़ेंगे, हमें भी अपने आप को सुधारना पड़ेगा, बार बार हमें प्लान दिखाना पड़ेगा, बार बार सीखना पड़ेगा। और प्लान दिखाने के लिए स्टार्टिंग में मैंने कल आपको बताया था कि ये बिजनेस है शेयरों का, और आप सब चाहते हो कि शेयर आपकी टीम में आए। अगर आप चाहते हो शेयर आपकी टीम में आए तो आपको करनी होगी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करने के लिए भगवान ने हमें दिया है जो बहुत मात्रा में आपको मिलेंगे, जिसकी कोई कमी नहीं है, वो है गधे। कोई नाम और चेहरे याद आ रहे होंगे? सोचो, आंख बंद करके बहुत सारे चेहरे आपको दिखेंगे। तो आज के बाद कोई गधा बचना नहीं चाहिए। किसी गधे को आप प्लान दिखाओगे तो वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं आ रहा, ये तो जोड़ने वाला काम है, तोड़ने वाला काम है। यस और नो? बहुत से लोग बोलते हैं। तो आप एक ही चीज बोलना है, वो तो सर मुझे पता था कि आप नहीं आओगे, मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस करने आया था। प्रैक्टिस करेंगे गधों पर और बैटिंग करेंगे शेरों पर। गधों को इस्तेमाल करो प्रैक्टिस के लिए और शेरों को इस्तेमाल करो नेटवर्क बनाने के लिए। क्लियर है? और शेर जब ही आएंगे जब होगी प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के लिए गधे हैं, और गधों की कोई कमी नहीं है। पकड़ो एक एक गधे को, दो दो बार प्लान दिखाना है, और गधे भी तो कुछ काम आएंगे ना। यस और नो? क्लियर है? सो बात को समझना है, मेरे वर्ड्स से मेरी फीलिंग्स को समझो जहां मैं तुम्हें लेके जाना चाह रहा हूँ। क्लियर है? यस और नो? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हुए, गलती नंबर 5, बिक्री नहीं करना। कई लोग इस बिजनेस में आते हैं, बिक्री नहीं करते स्टार्टिंग में। माय डियर फ्रेंड्स, बिक्री करना, बिक्री का जो ये कंसेप्ट है, ये आपके लिए है, पड़ोसी के लिए नहीं है, ये आप ही के लिए है। बिक्री क्यों बोलते हैं लोग, क्यों कहते हैं कि आपको रिटेल करना है? देखिए, इसलिए कहते हैं कि आपके ऊपर बर्डन ना आ जाए स्टार्टिंग के टाइम पर। आप नए होते हैं, सीख रहे होते हैं, और जिस पहले महीने जब आज बिजनेस शुरू किया तो आज ही चेक तो आएगा नहीं।
चेक तो अगले महीने आएगा जो काम करोगे, लेकिन काम करने के लिए पैसा तो आज चाहिए। तो वो पैसा आप कहाँ से निकाल सकते हैं? वो आप निकाल सकते हैं रिटेल प्रॉफिट से। आज की तारीख में कितने स्टूडेंट्स हैं जो वेस्टीज में काम कर रहे हैं, रिटेल करते हैं, रिटेल के थ्रू पैसा अर्न करते हैं, मनी अर्न करते हैं, उसी मनी को अपने बिजनेस में लगाकर अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। यानी कंपनी ने आपको पहले ही दिन से पैसा कमाने का मौका दिया है, वो दिया है रिटेल प्रॉफिट के थ्रू, जो कि 10 to 20% के अंदर हर प्रोडक्ट में आपको मिल जाता है। तो रिटेल आपको क्यों करना चाहिए? रिटेल आपको करना चाहिए शुरुआती इनकम के लिए। क्लियर है? शुरुआती इनकम के लिए रिटेल करना चाहिए। दूसरा, रिटेल क्यों करना चाहिए? अपने आप को सिखाने के लिए, क्योंकि जितनी बार आप रिटेल करोगे उतनी बार आप करोगे डिटेल, और जितनी बार आप करोगे डिटेल उतनी ज्यादा होगी आपकी प्रैक्टिस, और जितनी ज्यादा होगी आपकी प्रैक्टिस आप उतने ज्यादा हो जाओगे परफेक्ट। क्लियर है? और मैंने कहा था ना, परफेक्शन जब जिस दिन आपको मिल जाएगा उस दिन दुनिया में कोई इंसान ही नहीं होगा जिसको आप प्लान ना दिखा पाए। परफेक्शन असफलता को काटने का सबसे बड़ा हथियार है, परफेक्शन। सो परफेक्शन लाने के लिए आपको रिटेल करना चाहिए। दूसरा, थैंक यू मोहन सिंह जी, थैंक यू। तो तीसरा रिटेल क्यों करना चाहिए? तीसरा रिटेल करना चाहिए एक सफल उदाहरण के लिए। सफल उदाहरण, देखिए याद रखिएगा, डाउनलाइन वो नहीं करता जो आप कहते हो, डाउनलाइन वो करता है जो आप करते हो। आप तो कहोगे सुन बे, मैं तो हूँ अपलाइन, मैं डाउनलाइन, मैं तो रिटेल करूंगा नहीं, लेकिन तू मेरा डाउनलाइन है, तू रिटेल करेगा। तो वो क्या बोलेगा पता है? सुन बे अपलाइन, तू अपलाइन है तो मैं कौन? मैं भी तो अपलाइन हूँ। अच्छा ठीक है, तू भी अपलाइन, मैं भी अपलाइन, हम नहीं करेंगे, हमारा डाउनलाइन करेगा। तो वो पता है क्या बोलेगा नीचे वाला? अबे तुम दोनों अपलाइन, मैं तुमसे बड़ा अपलाइन। तो कहानी कहां पर आकर अटक गई पता पता है आपको? तू भी राजा मैं भी राजा, तो कौन बजाएगा बाजा? दिक्कत हो जाएगी। तो रिटेल पहले खुद करें। जब आप रिटेल करेंगे तो आपका डाउनलाइन ऑटोमेटिकली रिटेल करेगा, क्योंकि डाउनलाइन वो नहीं करता जो आप कहते हो, डाउनलाइन वो करता है जो आप करते हो। नहीं मिशासी जी, नहीं हो पाएगा, नहीं पीडीएफ नहीं मिल पाएगी। सो ये है बिक्री नहीं करना, गलती नंबर 5। आगे चलते हुए, क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ समय आपको रिटेल करना होता है, जब आपका नेटवर्क बन जाता है तो आपका सारा समय नेटवर्क डेवलपमेंट के ऊपर जाता है। तो ये थी गलती नंबर 5। गलती नंबर 6, ये तो बड़ी महान गलती है, ये तो बहुत बड़ी गलती है, सपनों को चुराने वालों पर गौर देना। ओहो, ये तो इसके, अच्छा ये ना पता है, ये हमारे साथ ही नहीं है, इससे तो पूरा इंडिया ग्रसित है। इससे तो पूरा इंडिया ग्रसित है। हमारे अंदर पूरे एक कहानी है हम लोगों के अंदर, आपने देखा होगा, हम लोग हकीकत नहीं जानते हैं, हम लोग हकीकत नहीं जानते हैं, लेकिन ज्ञान में सारी कहानी चल रही होती है। मैंने सुना, आपने आपने देखा होगा, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी किसी लड़के का ही मान लो एक्सीडेंट हो जाए रोड पर, तो एक आदमी को पता पड़ेगा, अरे एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया, उसके बहुत चोट आई। वो बात दूसरे के कानों पर पहुंच गई। दूसरा आदमी उस पर एक पॉइंट और जोड़ देगा, अरे उस लड़के के साथ एक लड़का और था। फिर वो बात पहुंचेगी तीसरे के कान में, अरे तुम्हें पता है कल जो लड़के का एक्सीडेंट हुआ, उस लड़का ना आईपीएस का था, उसके पापा आईपीएस थे। तो बात क्या होती है, ऐसे ही फ्लोट करता है, ये ऐसे ही कहानी फ्लोट करती है। लोगों को हकीकत पता ही नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी वो है कि लोगों को हकीकत नहीं पता, लेकिन ज्ञान देना सब चाहते हैं। नॉलेज नहीं है लेकिन ज्ञान देना सब चाहते हैं। तथ्य नहीं पता लेकिन ज्ञान देना सब चाहते हैं। लोगों को ये नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग कहां से शुरू हुई, नेटवर्क मार्केटिंग कब करना शुरू हुई, इंडिया में कब आई, और कितने लोगों की जिंदगी में बदल चुकी है। वेस्टीज में कितने लोग लग्जरी कार ले चुके हैं, कितने लोग आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, और हर स्टेट के अंदर आज लग्जरी कार वेस्टीज दिला चुकी है। माय डियर फ्रेंड्स, लोगों को नहीं पता, लोगों को तो अलग ही कहानी नहीं पता। ये तो चेन बनाने वाला काम है, ये तो चेन बनाने वाला काम है। उन बुद्धिजीवियों से जरा ये तो पूछिए, अगर ये चेन बनाने वाला काम है तो तुम दुनिया में कौन सा ऐसा काम कर रहे हो जो बिना चेन बनाने वाला है? अरे नौकरी कर रहे हो, बॉस की चेन में काम कर रहे हो, सरकारी नौकरी कर रहे हो, सरकार की चेन में काम कर रहे हो, दुकान खोल के बैठे हो, माल चेन में आता है, किसान हो, फसल उगाते हो, लेकिन बेचते तो मेरे दोस्त चेन में ही जाते हो। दुनिया का हर काम, हर रोजगार चेन बनाने वाला है, लेकिन ज्ञान नहीं है। लेकिन आपको ज्ञान देने के लिए बड़े तैयार बैठे हैं, और ये कोई और नहीं होते, हमारे परिचित लोग, हमारे अड़ोसी पड़ोसी। और ये अपनी बात को इतना दम से कहते हैं, इतना दम से कहते हैं, जैसे सुबह का नाश्ता डोनाल्ड ट्रंप के साथ कर आते हैं और दिन का लंच ओबामा के साथ करते हैं। सांस बाद में लेंगे लेकिन तुम्हें बर्बाद पहले कर देंगे। और एक बात याद रखना, अज्ञानी जितने लोगों को नॉलेज नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस बड़ा कमाल का है।
अब इतना कॉन्फिडेंस, अब बर्बाद हो जाओगे, हमसे एक बार पूछ तो लेते, अरे हमारे चाचा के मामा के ताऊ के लड़के ने किया था, बर्बाद हो गया, तुम बर्बाद हो जाओगे। अब उन्हें कौन पूछे, अब उनसे कौन बताए, उनसे आप दूसरा सवाल थोड़ा सा पूछ तो लीजिए, तो उनके पास सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन ज्ञान देने में लगे हुए। और एक बात याद रखना मेरे दोस्त, एक छोटे ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो लोगों के ज्ञानों में आते हैं, लोगों के ज्ञानों में आते हैं, लोग उन्हें बहुत बड़े बड़े ज्ञान चंद मिल जाते हैं जो आपको बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। कभी भी ना किसी भी बात को, कभी भी सुनी सुनाई बातों पर कभी यकीन मत करना, याद रख लेना। जिंदगी में अगर कामयाब होना है तो मैं बड़ा अच्छा आपको मंत्र बता रहा हूं, कभी सुनी हुई बातों पर कभी यकीन मत करना, कभी यकीन मत करना, सुनी हुई बातों पे कभी यकीन मत करना, जब तक उसकी जड़ तक ना जाओ, जब तक उसको समझ ना लो। एक ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ सुनी हुई बातों पर यकीन करने वालों का क्या हाल होता है। एक छोटे से स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, सुनना चाहोगे? देखिए टाइम तो ऑलमोस्ट हो चुका है, कोई बात नहीं, अगर ये ट्रेनिंग रह भी गई है, एक पॉइंट रह गया है, उसको कल कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितना आज किया है उसको समझ लीजिए। सो एक बार क्या हुआ, एक हेल्दी एक कपल था, हस्बैंड वाइफ थे, और बड़ी अच्छी जिंदगी उनकी चल रही थी। हस्बैंड वाइफ रोज खाना बनाती, हस्बैंड रोज अपने ऑफिस में जाता, खाना लेकर जाता, तो उनके बगल वाला पड़ोसी भी उन्हीं के ऑफिस में काम कर रहा था। तो पड़ोसी उनको बोलता, सर आपकी वाइफ इतना आपका ख्याल रखती है, इतना बच्चों का ख्याल रखती है, इतना खाने का ख्याल रखती है, लेकिन कभी आप अपनी वाइफ की जिंदगी में कभी तारीफ नहीं करते। वो सुनता सुनता पर तारीफ नहीं करता। ऐसे ही करते करते सालों बीत गए, 2 साल बीत गए, 3 साल बीत गए, 4 साल बीत गए, 5 साल बीत गए, लेकिन वो रोज कहता रहता। एक दिन उसके दिमाग में आया, यार बात तो सही है, मेरी वाइफ मेरा इतना ख्याल रखती है, मेरे बच्चों का इतना ख्याल रखती है, घर का इतना ख्याल रखती है, और मेरा भी इतना ख्याल रखती है, तो तारीफ तो जरूरी के गई कि आज मैं अपनी वाइफ की तारीफ जरूर करूंगा। डोंट वरी सुरेश जी, कल आ जाएगी 7वीं गलती। मैं अपनी वाइफ की गलती, मैं सॉरी देखिए जवान थोड़ी सी टंग पे स्टोरी है, मैं आज अपनी वाइफ की तारीफ जरूर करूंगा। तो घर गए, घर पे वाइफ ने पराठा दिया, पराठा खाया, पराठा खाने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया, मजा आ गया, आज तक ऐसा पराठा तो कभी नहीं खाया, सच में तुमने जो आज का पराठा दिया मजा आ गया। जैसे ही ये वाइफ ने सुना, वाइफ ने उठाया डंडा और कर दी कार्रवाई शुरू। हस्बैंड बोला कि आज तक मैंने तारीफ नहीं की तो मेरी इतनी इज्जत, लेकिन आज मैंने तारीफ की तो मेरे डंडे पड़ गए। तो वाइफ ने बड़ा रिप्लाई किया, 5 साल तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती रही, तुमने तुमने कभी मेरी तारीफ नहीं की, लेकिन आज पड़ोसी ने पराठा क्या दे दिया तो आज तुम्हें ये पसंद आ गया। तो यानी सुनकर कभी कुछ मत करना, सुनकर कभी कुछ मत करना, क्योंकि जो सुन रहे हो वो ऐसा है ही नहीं, आपको उसकी नॉलेज ही नहीं है, आप उसकी जड़ तक ही नहीं गए हो। और ये सुनना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, और ये सुनाने वाले आपको बहुत मिल जाते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके लोग दोस्त मोहल्ले यार वाले बहुत मिल जाते हैं, और ये लोग खुद कामयाब नहीं होंगे, लेकिन आपको ज्ञान ऐसा देंगे जैसे इन्होंने पीएचडी कर रखी है, ऐसा ज्ञान देंगे। तो ऐसे लोगों से बच के रहना। और ये लोगों के पास बहुत हाईली कॉन्फिडेंस पीपल होते हैं, तो इन लोगों से दूर रहना। शुरुआत में कभी किसी से बहस में मत पड़ना, अगर कोई बहस करता है तो आप एक ही चीज कहना, आप अपनी जगह ठीक है, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। ये थी गलती नंबर 6। आइए गलती नंबर, एक स्टोरी में मैंने सारी बातें क्लियर कर दी, अगर स्टोरी समझ में आ गई होगी ना तो ये गलती बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपको। गलती नंबर 7, अपने स्पॉन्सर को कभी आप शब्द मत कहें। इस बिजनेस के अंदर एक ही इंसान है जो आपके साथ खड़ा रहेगा, हमेशा आपको सिखाएगा, हमेशा आपके लिए खड़ा रहेगा, वो है आपका अपलाइन। तो हमेशा अपने अपलाइन के लिए सम्मान दें, हमेशा मीठी जुबान का प्रयोग करें, जो आपका अपलाइन कहता है उसे आप जरूर माने, और जो आपको सिखाता है वो आप जरूर सीखें। कभी कभी होता है कि अपलाइन आपसे गुस्से में बात करता है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है आपका अपलाइन आपको पसंद नहीं करता, वो गुस्से में बात भी इसीलिए करता है क्योंकि वो चाहता है कि आप इस बिजनेस में खड़े हो जाएं और अपनी लेग्स को और अपने बिजनेस को खुद संभालने लगे। क्योंकि आज की तारीख में भाई भाई के साथ अपना सक्सेस रिवील नहीं करना चाहता, लेकिन आज की तारीख में एक इंसान है जो अपने आप को खोल कर रख देता है आपके लिए, वो है आपका अपलाइन। तो जो भी वो आपको कहते हैं हमेशा उनको मानिए, मीठी जुबान का प्रयोग कीजिए, आपका स्पॉन्सर आपको सिखाएगा, बताएगा, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, लेकिन वो आपका बेबी सिटर नहीं है, गोद में बैठकर नहीं खिलाएगा, वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए है, बताने के लिए। क्लियर है?
तो याद रखिएगा, अपलाइन इज द लाइफ लाइन। इसलिए इस बिजनेस में कहते हैं अपलाइन इज द लाइफ लाइन। लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, कुछ महान व्यक्तित्व मिल जाते हैं कि अपलाइन कहता है मीटिंग में आना है, ट्रेनिंग में आना है। सर मीटिंग में तो आ जाएंगे, ट्रेनिंग में तो आ जाएंगे, लेकिन एक काम करना है, टिकट के पैसे आप ही दे देना। टिकट के पैसे भी अपलाइन की जेब से ढाका मारते हैं, ऐसे लोग मिल जाते हैं। तो ऐसे लोग कल के आते हो, कल के ऐसे लोग कल के जाते हो, आज चले जाए ना कल फर्क पड़ा ना आज फर्क पड़ा। इस बिजनेस में कहा जाता है अपलाइन इज द लाइफ लाइन माय डियर फ्रेंड्स। तो अपलाइन के लिए हमेशा जिम्मेदार रहो, हमेशा मीठी जुबान का प्रयोग करो। जैसा ट्रीटमेंट आज आप अपने अपलाइन को दे रहे हैं, कल वैसा ही ट्रीटमेंट आपके डाउनलाइन आपको देंगे। तो याद रखिएगा, अपलाइन इज द लाइफ लाइन। तो ये थी 7 गलतियां। आई थिंक ये 7 गलतियां आपको समझ में आ गई होंगी। आ गई समझ में 7 गलतियां? यस और नो? 7 गलतियां समझ में आई? 7 गलतियों में बिल्कुल परफेक्ट हो गए आप? कितने लोग इन 7 गलतियों में बिल्कुल परफेक्ट हो गए? प्लीज मुझे मैसेज कर दें, प्लीज मुझे मैसेज कर दें, मैं देखना चाहता हूँ उनके मैसेज। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे इतने लोग परफेक्ट हो गए। अच्छा, अरे अरे ओहो, इतने लोग परफेक्ट हो गए। 29, 31, 32, 34, 35, सभी परफेक्ट हो गए। अच्छा मेरी बात सुनना जरा ध्यान से। मैंने क्या कहा था कि जो इन गलतियों में परफेक्ट हो गए वो मुझे मैसेज करो यस लिखकर। परफेक्ट का मतलब समझे हो क्या? जो मतलब अब तक गलती नहीं करते थे अब वो करेंगे, परफेक्ट हो गए। हम इन गलतियों में परफेक्ट हो गए, इन गलतियों में परफेक्ट नहीं होना, इन गलतियों को ना करने में परफेक्ट होना है। क्लियर है? अशोक शर्मा जी नींद पूरी हो चुकी होगी, 1 घंटे पूरे सो चुके हो गए आप, है ना? सो माय डियर फ्रेंड्स, इन गलतियों में परफेक्ट नहीं होना है। ये गलतियां आप सीख गए, ना आपको करनी है और ना आपको करने देनी है। क्लियर है? सो विद दैट, थैंक यू सो मच।